एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर एग्जाम में आप लोगों को हेना का करेक्टर स्केच लिखने के लिए दे दे तो आप अपनी कॉपी को काफ़ी इम्प्रेसिव ढंग से कैसे लिखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ये हाना कौन है। ये हम लोगों का रिलेट करती है हाना द एनिमी, जो सप्लीमेंट्री का चैप्टर है वहां से, और ये डॉक्टर सदाऊ की पत्नी है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ दे कि राइट ए करेक्टर स्केच आप हाना, तो आप जो है हाना का करेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक शब्द के अर्थ को बताएंगे हम आप लोगों को। इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कर लीजिए, आप लोगों का इस चैप्टर से काफी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही आपसे पूछ दे कि हाना का करेक्टर स्केच लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि अपना आंसर डालेंगे, कौन सा ये आंसर है, किस नंबर का। उसके बाद आप लोग जो है ऊपर मोटी हेडिंग से लिख देंगे करेक्टर स्केच आप हाना। उसके बाद आप लोग चाहें तो इसको हेडिंग देकर लिख सकते हैं, अगर हेडिंग ना भी देना चाहें तो आप लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं। लिखना क्या है, एक एक शब्द के अर्थ को आप लोग समझ लीजिए। लोगों को लिखना है हाना इज एन एपिटमी ऑफ ए लविंग डेडिकेटेड एंड केयरिंग वाइफ। इस बात को समझिए कि हाना इज मीन्स है, एन मीन्स होता है एक, एपिटमी, एपिटमी का मतलब होता है प्रतीक। हाना जो है प्रतीक है ऑफ ए लविंग, लविंग का मतलब होता है प्यारी, प्यारी, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, एंड और केयरिंग, केयरिंग का मतलब होता है परवाह करने वाली, वाइफ मीन्स होता है औरत। यानी पूरे का अर्थ हम समझेंगे कि हाना जो है वह परवाह करने वाली, समर्पित और एक प्यारी औरत की प्रतीक है, पत्नी की प्रतीक है, क्योंकि वाइफ दिया है तो पत्नी की प्रतीक है। आगे आप लोगों को लिखना है सी ऑलवेज, सी मीन्स वह, ऑलवेज हमेशा, हैज लव यानी उसके पास हमेशा प्रेम है, लव है, एंड और अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, और स्नेह है इन हर हार्ट, हार्ट मीन्स होता है दिल, दिल में, फार सदाऊ, सदाऊ के लिए, यानी कि उसके पास हमेशा सदाऊ के लिए उसके दिल में प्रेम और स्नेह है। आगे आप लोगों को अब देखिए, आगे आप लोगों को लिखना है इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड फॉर सो मेनी इयर्स शी इज स्टिल द सेम लविंग वाइफ। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग समझिए कि इन स्पाइट, स्पाइट का मतलब होता है बावजूद, आप बीइंग मैरिड, मैरिड का मतलब होता है विवाह होना, विवाह होना, फॉर सो मेनी ईयर्स, फॉर सो मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स का मतलब होता है बहुत से वर्ष, यानी बहुत से वर्ष भले ही हो गए हैं विवाह हुए, उसके बावजूद भी सी इज स्टिल, सी इज वह है, स्टिल अभी भी, द सेम एकदम वैसी ही, लविंग मीन्स प्यारी, वाइफ मीन्स औरत। अब पूरे का अर्थ आप लोग समझ लीजिए कि भले ही विवाह हुए उसका बहुत से वर्ष हो गया है, लेकिन अभी भी वह एक प्यारी औरत ही है, यानी कि सदाऊ में उसके में प्रेम बहुत अच्छा है। आगे देखिए, आप लोगों को लिखना है फुल स्टॉप जहां पर लगा है आप लोगों को लगा देना है सी ऑफन, सी मीन्स वह, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, असिस्ट सदाऊ इन हर मेडिकल ऑपरेशंस एज सी हेल्प्ड हिम विथ एनेस्थेटिक्स व्हाइल ऑपरेशन ऑपरेटिंग टर्म। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है कि सी ऑफन, सी मीन्स वह, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, हमेशा, क्या करती है, असिस्ट करती है, असिस्ट करने का मतलब होता है सहायता करना, वह हमेशा सहायता करती है सदाऊ की, इन हर मेडिकल ऑपरेशन, जब वह जो है मेडिकल ऑपरेशन करते हैं सदाऊ, तो ये अपनी सहायता उनको करती रहती है, यानी कि ऑपरेशन के समय। और सहायता एक ऐसी कैसे करती है, इसको भी देखिए, एज जैसा कि सी हेल्प्ड वह मदद करती है, हिम उनकी, सदाऊ की, विथ मीन्स होता है साथ, किस चीज के साथ, एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है बेहोश करने की दवा, यानी चेतना को शून्य करने की दवा। जब सदाऊ ऑपरेशन करते हैं तो ये जो है चेतना को शून्य करने वाली दवा देती है, दवा देती है, वाइल मीन्स जब ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कर रहे थे, यानी ऑपरेशन कर रहे थे सदाऊ किसका, टॉम का, यानी जब टॉम का ऑपरेशन सदाऊ कर रहे थे तो उस समय यह मदद किस प्रकार से करती थी कि उस टॉम को जो है एनेस्थेटिक जो दवा थी, यानी कि चेतना को शून्य करने वाली, यही देती थी। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सी लव्स,
सी मीन्स वह लव्स प्रेम करती है, हर फैमिली अपने परिवार से, वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करती है। और सी गेट्स, सी मीन्स वह गेट, स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना, वह डर जाती है व्हेन जब ए मैन, एक आदमी इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है ड्रेस, जब एक आदमी यूनिफॉर्म में, ड्रेस में जो है अपीयर्स, प्रकट होता है एट द गेट, फाटक पर, यानी कि वह जो है बहुत डर जाती है, स्केयर्ड हो जाती है जब एक आदमी जो है यूनिफॉर्म पहन करके उसके घर के गेट के सामने प्रकट हुआ था। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है कि सी इज आल्सो, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, आल्सो माने भी, ए गुड हार्टेड वोमैन, गुड हार्टेड का मतलब हो जाएगा अच्छे दिल वाली, वोमैन मीन्स औरत, वह एक अच्छे दिल वाली औरत भी है। जैसा कि सी आल्सो विश्ड, सी मीन्स वह, आल्सो माने भी, विश्ड मीन्स इच्छा करना, चाहना, जैसा कि वह खुद चाहती थी टॉम के लिए कि टू बी सेव्ड, ये टॉम को बचाया जाए, इसके जीवन को बचाया जाए, ऐसा वो स्वयं चाहती थी। तो इससे प्रकट होता है कि वह गुड हार्टेड थी, यानी अच्छे दिल की थी। आगे देखिए आप लोगों को थोड़ा सा और क्या लिखना है, बस ये वीडियो आप लोगों का खत्म हो जाएगा। सी इज क्वाइट, सी इज वह है, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कठिन परिश्रमी, वह बहुत कठिन परिश्रमी है। वेन जब यूमी, जब यूमी भी, द नर्स, नर्स भी, रिफ्यूजेज मना कर दिए, टू वाश टॉम, वाश को, ये वाश करने के लिए टॉम को, यानी कि जो अमेरिकन सिपाही था जो घायल होकर आया था, जब नर्स यूमी जो थी ये सब जो है इनकार कर दिए, तो ये क्या करती थी, धोने के लिए इनकार किए, तो सी डज इट हरसेल्फ, तो सी मीन्स वह जो थी, यानी कि है ना, डज मीन्स की इट, इसको हरसेल्फ मीन्स स्वयं, यानी कि तब वह उस अंग्रेज को स्वयं धोती है, स्वयं साफ करती है। वेन जब द सर्वेंट, वेन मीन्स जब, द सर्वेंट्स, सर्वेंट मीन्स होता है नौकर, अब जब नौकर जो है लीव मीन्स छोड़ दिए, सदाउस होम, सदाऊ के घर को, इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, जब सदाऊ का घर जो है नौकर विरोध में छोड़ दिए कि आप जो है ऐसा गलत कर रहे हैं, तो सी डज, सी मीन्स वह, डज मीन्स की ऑल द चोरस हरसेल्फ, ऑल माने सभी, चोरस मीन्स होता है घर का काम, घर गृहस्थी का काम, तो घर गृहस्थी का काम जो था वो स्वयं करती थी कि नौकर भी छोड़कर चले गए थे। हाउ इवर, तथापि, सी इज, सी इज यानी कि हाउ इवर, तथापि सी इज वह है, नॉट एज करेजियस, नॉट मीन्स नहीं, एज करेजियस, एज करेजियस का मतलब हो जाएगा उतना साहसी, करेजियस मीन्स होता है साहसी, यद्यपि वह उतनी साहसी नहीं है एज सदाऊ, जितना साहसी सदाऊ है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप लोग कैरेक्टर स्केच हेना का लिखेंगे, अगर पूछता है एग्जाम में, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, आप लोगों का जो है कॉपी काफी इंप्रेसिव बनेगी। तो बस ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है, एक एक शब्द के अर्थ आपको समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। और आप लोग जैसे ही आज हिंदी का पेपर देकर आ रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपनी इंग्लिश की तैयारी में लग जाइए। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरी टॉपिक को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।